वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। गायकी के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में एक बड़ा नाम जिसको मैं सोचता हूँ भारत वर्ष का रहने वाला ही नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी संगीत के प्रेमी रहते हैं वो एक नाम को बहुत प्रेम और बहुत आदर के साथ में लिया करते होंगे। वो नाम है अलका याग्निक। अभी उनको भारत सरकार ने एक पद्म पुरस्कार प्रदान किया। वो दिल्ली आई, लेकिन जब दिल्ली आई तो उनके फैंस उनको देख कर के हतप्रभ थे। अलका याग्निक, लहराती हुई आवाज़, कोयल भी जिनसे मिठास मांगा करती होगी अपनी आवाज़ के अंदर और मिलाने के लिए, वह संगीत की और कला की गजब की एक निपुण कलाकार किस हालत में थी, सब देख के परेशान थे। लेकिन क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। अब कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जान लें। कलकत्ता में पैदा हुई माँ शुभा याग्निक स्वयं भी शास्त्रीय संगीत की वो जानकार और गायिका रही है। उनके पिता स्वयं वो तो कोई कला के क्षेत्र के नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका कला से कहीं मिलाप जुड़ाव बना रहा है आगे चल के। और माँ इनको लेकर के आ गई मुंबई, जो उस समय बम्बई कहलाता था। वहाँ पर फिर पहले एक छोटी मोटी 70, 80, 90 का दशक होते होते आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी दौरान वह एक अवसर को प्राप्त कर 1981 में एक गीत में उनको जगह मिली। 14 साल की उम्र में पायल की झंकार, थिरक के अंग, ऐसा करके एक गाने का मौका मिला। लेकिन बात बन नहीं रही थी। लेकिन देखते देखते फिर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई जिसने अलका याग्निक को पूरी दुनिया में फैला दिया। वो गीत था 1 2 3। ये जो तेज़ाब का गीत था, तेज़ाब से भी ज़्यादा तेज़ ये गीत चला और अलका याग्निक रातों रात संगीत के आसमान में, गायकी के आसमान में फैल गई। 1 2 3 के बाद में फिर तो ताल से ताल मिलाया, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के राजा हिंदुस्तानी, फिर बाजीगर ओ बाजीगर, और छम्मा छम्मा चाइना गेट का वो, और टिप टिप बरसा पानी मोहरा। लेकिन 1 2 गीत ऐसे भी रहे जिससे अलका याग्निक, जिस तरह लता जी बोला करती थी कि मैं ऐसे गीत मैं नहीं गाऊंगी, और उन गीतों को फिर आशा भोसले गाया करती थी, ऐसा कहा जाता है। हो सकता है सच न हो, लेकिन यहाँ पर अलका याग्निक ने ऐसा परहेज नहीं किया। 1 2 ऐसे गीत भी जो अश्लीलता के अंदर कहीं माने जाते हैं, उन 1 2 ऐसे गीतों को भी उन्होंने गाया। लोकप्रिय तो वो बहुत हुए, होना ही थे। अश्लीलता तो, नग्नता तो ज़्यादा लोकप्रिय होती ही है, क्योंकि नंगापन किसे पसंद नहीं होता। मैं अलका जी का दोष नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनके इन गीतों को उनके लिए कहीं ऋणात्मक पक्ष मानूंगा ज़रूर। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। वो गीत थे चोली के पीछे क्या है, गीत तो खूब चला, खलनायक का गीत खूब चला, और संजय दत्त उसके हीरो थे, तो आगे चल के वो खलनायक ही सिद्ध हुए, क्योंकि मुंबई बम ब्लास्ट में फिर नाम आया और 5 साल की जेल भुगती, और उसके बाद में संजय दत्त ख़त्म। एक तरीके से जीवित रह कर के भी कुछ लोग जब मृत्यु समान हो जाते हैं, उसमें एक संजय दत्त का नाम भी मैं मानता। तो 700 से ज़्यादा फिल्में की है, 16 भाषाओं में 2000 गाने गाए हैं। आवाज़ की मलिका का नाम इनको बोलते हैं। लेकिन जून 2024 में, अब बाकी है कि भाई पति इनके शिलांग में रहते, 1989 में शादी हुई, फिर एक सायरा बेटी हुई, और 89 के बाद में ही ये तेज़ाब फिल्म आई 1991 में, और यह सुपर डुपर हुई। पति इनके शिलांग में रहते हैं, शिलांग में बिजनेसमैन है, और कुछ कपूर कहीं दिखाई देता है, कहीं अग्रवाल, लेकिन उनका नाम सामान्यतया जो प्राप्त हुआ वो कपूर ही है, नीरज कपूर। और अलका याग्निक स्वयं अपने संस्मरणों में, इंटरव्यू में उनके नाम को बोल चुकी है, वो शिलांग के बिजनेसमैन है।
और ये पूरी अभी शादी के 37 साल हो गए। शादी के 37 साल होने के बावजूद वे शिलांग में ही रहते हैं, नीरज कपूर, और ये मुंबई में ही रहती है। लेकिन कहीं तो तनाव होता होगा। अब विषय पर आता हूँ, कहीं तो तनाव होता होगा। शायद ये तनाव ही, शायद ये एकाकीपन ही, शायद ये तनाई ही, जो इतनी लोकप्रियता, इतने सब के बावजूद अचानक जून 2024 को जब वो प्लेन से उतर के नीचे आ रही थी तो उसने देखा कि उसको आवाज़ें नहीं आ रही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। डॉक्टर को चेकअप कराया तो उन्होंने कहा आपको एक वायरस अटैक कर चुका है आपके कानों की शक्ति में। वो नाम है रेयर वायरस अटैक, जिसको बोलते हैं विज्ञान की भाषा में सेंस रिन्यूअल हियरिंग लॉस, जिसके कारण से कानों की सुनने की क्षमता चली जाती है। और यही हुआ है, और यह बहुत दुखद हुआ है। हम आशा करते हैं, अभी वो इलाज करा रही है, बेटी सायरा, पति सब परेशान हैं, लेकिन अब उसका कहते हैं कि वैसे कोई इलाज नहीं है, लेकिन इलाज तो होता ही। फिर भी उनको कंसल्ट करने तेज़ आवाज़ों से वगैरह अभी मना किया गया है। और वो कह रही है कि धीरे धीरे करके मेरा कुछ सुनना की शक्ति वापस लौट रही है। लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि वैसी शक्ति, ठीक वैसी शक्ति अब कभी नहीं आना है। ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, बुरा हुआ है, तो मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती हमारे से हो गई। ये गीत को गाने वाली शायद प्रकृति से कोई गलती हो गई या इनसे कोई गलती हो गई कि शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग इस तरीके से उनका साथ छोड़ गया। आपको वीडियो में मैं आग्रह करूंगा कि आप भी उम्मीद करें कि अलका जी को, क्योंकि परिवार में 37 साल से परिवार से अलग रह रही। वो कहती है कि इंटरव्यू में कि मेरे पति जब शिलांग से यहाँ आते हैं तो 3-4 दिन तो हमको समझने में लग जाते हैं, वापस एक अपरिचित से हो जाते हैं। 37 वर्ष से अलग रह रही है, कभी कभार मिलना होता है। 91 में बेटी हुई, उसके बाद से सब ऐसे ही चल रहा है। 1-2 साल ही कभी ये रहे, तब भी लगातार साथ नहीं रहे। कहते शादी के बाद ये लगभग अलग अलग ही रहे हैं, लेकिन प्यार बराबर है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, जो हुआ वो तो चलो ठीक हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। अलका जी ने न जाने कितने गीतों में ईश्वर का स्मरण किया होगा। मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि उनकी बीमारी ठीक हो जाए और वो पहले जैसे ही बढ़िया सुनना शुरू कर दे। आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा। भारत माता की जय।